दोस्तों फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखेंगे इसमें इसमें टोटल जो है 6 क्वेश्चन गिवन है और अटेम्प्ट टोटल 6 क्वेश्चन। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव टाइप इज कंपलसरी, मतलब जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है। फिर रिमेनिंग क्वेश्चन 5 है, जो बचा हुआ है उसमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी तरह का आपको डाउट होता है या डिस्प्यूट होता है, इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में उसी को ही सही माना जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ये कंपलसरी है। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन सा होगा ये बताना है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये फर्स्ट था। फिर दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज एन SI इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या गैस इंजन या नन ऑफ द अबव। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू विथ स्टैंड इलोंगेशन और बेंडिंग इज मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी। क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ग्रुप्ड अंडर मेटल रिमूवल प्रोसेस, बोरिंग, मिलिंग, टम्बलिंग, रोलिंग। तो ये थे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे जरूर ही एग्जाम में सॉल्व करना है और कंपलसरी है। 10 मार्क्स के आते हैं टोटल 5। अब देखेंगे सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव टाइप का है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हीट पंप। हीट पंप क्या होता है उसे डिफाइन करना है। 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो 2-3 लाइन में तो जरूर ही बताएं अच्छे से विस्तार से। शॉर्ट में एक डिफिनीशन आप बता सकते हैं हीट पंप का कि क्या होता है। फिर देखेंगे राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन, प्लैंक एंड क्लॉसिस। ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ का एक स्टेटमेंट है। वो 4 मार्क्स में यहाँ पूछा गया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप ज़रूर थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट जो दोनों है वो दोनों देख कर जाए। इसमें केल्विन, प्लैंक एंड क्लॉसिस पूछा गया है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग प्रोसेस, स्टेट और साइकिल। तो प्रोसेस और स्टेट और साइकिल को डिफाइन करना है। 1-2 मार्क्स का है, 3 पूछा गया, 6 मार्क्स का टोटल मतलब वर्क है। तो व्हाट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है ये बताना है आपको। तो कन्वेक्शन होता है कंडक्शन और रेडिएशन होता है। तो यहाँ कन्वेक्शन पूछा गया है, तो आपसे कंडक्शन या रेडिएशन पूछा जा सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर में। तो आप तीनों को ज़रूर देख लेंगे और इसका एक डायग्राम ज़रूर बताएंगे नीट विथ एग्जाम्पल। एक डायग्राम और एक एग्जाम्पल ज़रूर बताना है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ सिस्टम weighing 6 kgs is heated from its initial temperature 35 degree Celsius to its final temperature of 70 degree Celsius. Calculate the total heat gained by the system. Superheat of the system is 0.45 kilojoule per kg K। तो ये इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये 2023 में, 2024 में और 2025 तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप अगर इस क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। फिर देखेंगे थर्ड का जो तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉकरेन बॉयलर विथ नीट स्केच। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉयलर कॉकरेन बॉयलर हो गया, बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर हो गया, ये दोनों में से कोई एक बॉयलर जरूर आएगा। तो आपको दोनों बॉयलर का डायग्राम के साथ उसका वर्किंग आपको देख कर जाना है एग्जाम में। फिर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द PV एंड TS डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का सिर्फ यहाँ पे PV और TS डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे तो 2 मार्क्स आराम से आप गेन कर सकते हैं। फिर देखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। आपको 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस बताना है। 4 मार्क्स में पूछा गया है। आप 4-4 पॉइंट बता देंगे या 5 पॉइंट, दोनों में एक एक लाइन का।
तो आसानी से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर देखेंगे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन विथ डायग्राम। तो यहाँ इम्पल्स टरबाइन का वर्किंग देखना पड़ेगा और उसका डायग्राम के साथ आपको बताना है। 6 मार्क्स में पूछा गया है। फिर देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन है क्लासिफाई द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है, तो ये 2 मार्क्स का है। उसके बारे में बताना नहीं है, सिर्फ आपको क्लासिफाई करना है। फिर देखेंगे 5 का बी, व्हाट इज रोलिंग एंड फॉगिंग प्रोसेस। रोलिंग एंड फॉगिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में दोनों के बारे में बताना है। आसानी से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर देखिए व्हाट इज वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग। अगर आप देखेंगे रोलिंग फॉगिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग प्रोसेस, आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है जो 3rd सेमेस्टर में वो भी पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड ही है। अगर वहाँ आप पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक टॉपिक से 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में देखेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड ही एक यूनिट दिया गया है। तो कितने तरह के वेल्डिंग होते हैं वो सब वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी काम हो जाएगा। तो व्हाट इज वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग। फिर देखिए ये भी जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेथ मशीन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मतलब बीएमई, मतलब सभी सब्जेक्ट का बेसिक बेसिक जो चीज़ होता है वही इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ मिलिंग मशीन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर मशीन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। फिर देखिए एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे सबसे पहले आप 2nd नंबर क्वेश्चन में आप देखे थे, वहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक ही स्टेटमेंट पूछा गया था, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो स्टेटमेंट है, ये तीनों देख कर जाएंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तीनों में से क्या है कि किसी किसी बार कोई एक पूछ लेता है, किसी बार दो जीरोथ लॉ भी पूछ लेता है और फर्स्ट लॉ भी पूछ लेता है और सेकेंड नहीं पूछता है। इसलिए आप तीनों देख कर जाएंगे, कोई भी आ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। फिर देखिए 7 का बी, एक्सप्लेन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो एकदम देख कर ही जाएंगे। उनका सी जो था क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट विथ डायग्राम। तो थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग क्या है, सिर्फ आपको डायग्राम के सहित बताना है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट विथ डायग्राम, आपको थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम बनाना है कि कैसे कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके वर्किंग के बारे में आपको बताना है। ये 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, तो डायग्राम के साथ तो बनाना ही पड़ेगा, तो अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर। बॉयलर के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो बताना है, 2 मार्क्स का है। फिर यहाँ देखिए कंपेयर बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर का डिफरेंस क्या क्या है वो बताना है। तो जो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उसे ज़रूर देखेंगे, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, आप देखेंगे तो। फिर लास्ट देखेंगे राइट डाउन द वर्किंग ऑफ डीजल साइकिल विथ नीट स्केच। डीजल साइकिल का वर्किंग क्या है उसे नीट स्केच के साथ आपको बताना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये क्वेश्चन पेपर 2023 का था। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम को ट्राई करेंगे उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बनाने का वीडियो, जिससे आपको सहायता हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ।